जो पुराने मुकदमे हैं उनको बट्टे खाते में डालने का प्रयास किया जा रहा है। जहां अधिवक्ता गलत है, बार उसके खिलाफ खड़ी। जहां न्यायपालिका में कोई कमी है, बार उसके खिलाफ खड़ी। न्यायपालिका में करप्शन का अवार्ड दिया जाएगा, ये बहुत आश्चर्यजनक लगा मुझे आज। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के उस प्रस्ताव पर कड़ा ऐतराज जताया है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किए जाने की सिफारिश की गई है। हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव विक्रांत पांडे जी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या फैसला किया आप लोगों ने? हमारी कार्यकारिणी ने आज एक आपात बैठक बुलाई और हम लोगों ने एक समस्या जो हम लोग के ऊपर आने वाली थी उस पर विचार किया। हम लोग को मीडिया की कुछ अपने साथियों से ये पता चला कि दिल्ली हाई कोर्ट में कार्यरत ऑनरेबल जस्टिस उनके घर पे आग लगी। उनके यहाँ पर जब पुलिस की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तो उसमें बहुत भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ और इससे उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। उस आरोप की पूरी जांच निष्पक्षता से हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने आनन फानन में एक निर्णय लिया कि उनको उनके पेरेंट हाईकोर्ट भेज दिया जाए, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली जाने का स्वैच्छिक निर्णय उन्होंने स्वयं लिया था जज साहब ने। और इस पर उनको यहाँ भेज करके हम लोग का बड़ा सख्त ऐतराज है कि अगर वो ऐसा कुछ झेल रहे हैं भ्रष्टाचार का आरोप, तो उनको छुट्टी दे करके और उसकी जांच की जाए। उस जांच में अगर वो सही साबित होते हैं तो उनको वापस उनको दे दिया जाए चार्ज। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में चार्ज दे करके उस दौरान आप ये बताना चाहते हैं कि इलाहाबाद में निर्णय के लिए निष्पक्षता की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एक जज जो कि न्यायपीठ को होल्ड करेगा, जो यहाँ पर कोर्ट संभालेंगे, वो उन लोगों को क्या फैसला दे पाएंगे, उन लोगों के क्या न्याय दे पाएंगे जो स्वयं आरोप झेल रहे हैं भ्रष्टाचार का। और ऐसे जज को यहाँ पर आप भेज करके हम लोग के एक माहौल उड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए हमारी बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी ने तत्काल ये निर्णय लिया कि हम 24 तारीख को 1 बजे जनरल हाउस बुलाएंगे और उस जनरल हाउस में इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाकी अधिवक्ताओं से विचार विमर्श करके इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। और अगर वो सब तैयार होते हैं और हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोगों का क्या कहना है कि अगर ऐसा होता है तो इलाहाबाद हाईकोर्ट डस्टबिन हो जाएगा? जी, आप इसको इलाहाबाद हाईकोर्ट को एक डस्टबिन के रूप में आप परिभाषित कर रहे हैं। यहाँ इसके पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि जो जज किसी और हाईकोर्ट में कार्यरत थे और उनके ऊपर कोई आरोप लगा, उस आरोप की जांच के दौरान उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया और यही इस बार भी हो रहा है। इसके पहले हम लोगों ने विरोध नहीं किया था, लेकिन अब हम लोग विरोध करेंगे। हम यहाँ पर ऐसे किसी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो आरोपों की जांच झेल रहा हो। क्या फैसला क्या किया आप लोगों ने? हमने फैसला किया है कि अभी तो आज तो हम लोगों ने ये फैसला लिया कि इसको हम जनरल हाउस में लाएं। 24 तारीख को हम जनरल हाउस हमने बुलाया है 1 बजे, तत्काल बैठक आहूत की है हमने। 1 बजे हम बाकी साथियों के साथ मिलेंगे और अगर ऐसा होता है तो हम इसका विरोध करेंगे। हम इवन हड़ताल तक कर सकते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी रही हो, चाहे कुछ भी रहा हो, हम इसको बर्दाश्त किसी कीमत पे नहीं करेंगे। आप लोगों ने पत्र भी एक जारी किया, किसको पत्र भेजा और उसमें क्या कहा? हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को अभी तो लेटर भेजा है, उसकी कॉपी हम और जगहों पे भी भेजेंगे। हम सबको भेज रहे हैं अपनी कॉपी, और हम ये उसका हर स्तर पे हम विरोध करने का अपना प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोगों का कहना है ये प्रयोगशाला नहीं है? ये प्रयोगशाला नहीं है, इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रयोगशाला नहीं है। कोई व्यक्ति जो जांच झेल रहा हो उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज करके आप यहाँ पर अब ये प्रक्रिया बंद होनी चाहिए। इससे क्या इम्पैक्ट क्या होगा? आशंका किस बात की है कि जो वकील हैं उनके साथ साथ वादिकारियों का जो भरोसा है वो भी कम होगा? बिल्कुल, ये वादकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट आ रहा है तो वो एक न्याय की आशा में जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट जो एशिया का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है, जहाँ सबसे ज्यादा वाद लंबित हैं, वहाँ वादकारी ये सोच करके आता है कि यहाँ हम आएंगे तो हमें न्याय मिलेगा। वो व्यक्ति जब सामने देखेगा कि हमारा मुकदमा उस कोर्ट में है जो स्वयं भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर कैसे विश्वास रख पाएगा और कैसे उसको लगेगा कि उसको न्याय मिला है। तो ये तो कहीं ना कहीं से उसके उस पर मतलब विश्वास पर चोट पहुंच रही है। तो अभी आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया है? जी, अभी अल्टीमेटम दिया है। हम 24 तारीख को फाइनली डिसाइड करेंगे इस बात पे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव विक्रांत पांडे जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बार एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है कि अगर जो आरोपी जज हैं उनको यहाँ पर नियुक्ति दी जाती है तो वो लोग इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।